गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार। सात संगत जी, अगर तुम्हें गृहस्थ में रहकर, संसार में रहकर आध्यात्मिक उन्नति करनी है सात संगत, तो मैंने एक बात जानी है, ऐसा कर पाना बहुत कठिन है सात संगत, बहुत मुश्किल है। इसके पीछे का कारण है, तुम ध्यान करना चाहते हो सात संगत, मुक्ति होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पैरों में एक अदृश्य जंजीर बंधी है सात संगत। कर्तव्यों की, जिम्मेदारियों की, चिंता की जंजीर सात संगत बंधी है, और जब तक ये जंजीर नहीं टूटेगी तुम्हारी आत्मा कभी उड़ नहीं पाएगी सात संगत। लोग कहते हैं पैसा बंधन है, मैं जानती हूँ सात संगत, पैसे की कमी सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि पैसा तुम्हें इन कर्तव्यों के जंजीर से आज़ादी दिला सकता है सात संगत। पैसा तुम्हारा समय खरीदता है, ताकि उस समय को तुम अपनी आत्मा की खोज में लगा सको। इसीलिए सात संगत मैं कहती हूँ, अमीरी आध्यात्मिकता की और पहला कदम है। कभी रुको हो सात संगत, दौड़ती हुई दुनिया में कभी एक पल के लिए ठहर कर खुद से पूछा है सात संगत, ये जो जीवन तुम जी रहे हो, क्या ये तुम्हारा है? ये सिर्फ एक प्रतिलिपि है सात संगत। उन सात संगत जी, लाखों करोड़ों लोगों के जो पैदा हुए और मर गए सात संगत, एक ही शिकायत के साथ कि जीवन में हमें कुछ नहीं दिया। तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में सिर झुकाते हो, प्रार्थना भी करते हैं, और क्या मांगते हो सात संगत? धन, समृद्धि। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिस ईश्वर ने यह अनंत ब्रह्मांड बनाया है सात संगत, अरबों तारे बनाए हैं, वो तुम्हें कुछ देने में कंजूसी करेगा? नहीं सात संगत, ईश्वर कंजूसी नहीं करेगी सात संगत। फिर भी तुम गरीब हो क्यों? तुम मानते हो मेरी किस्मत खराब है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो मनुष्य ने खुद से बोला है सात संगत। किस्मत बड़ी सात संगत जी, किस्मत कोई ऊपर बैठा हुआ लेखा जोखा नहीं है, ये तुम्हारे ही विचारों का, तुम्हारे ही विश्वासों का घना जंगल है सात संगत, जिसमें तुम खुद को खो गए हो सात संगत। तुम्हारी गरीबी तुम्हारे बैंक खाते में नहीं है सात संगत, तुम्हारे मन के भीतर है। तुम्हारी तिजोरी खाली नहीं है सात संगत, तुम्हारा मन खाली है। ये मन जिसे तुमने मान्यताओं का कूड़ेदान बना रखा है। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया है सात संगत? पैसा, हाथ का मैल, अमीरी पाप की जड़ है सात संगत। संतोष ही सदा सुख है, ये सब मीठा जहर है सात संगत। सात संगत जी, मीठा जहर जो तुम्हारी आत्मा में उतार दिया सात संगत जी। सात संगत, जब तुम मान ही लेते हो कि पैसा बुरा है, तो वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? ऊर्जा उसी दिशा में बहती है जहाँ उसे सम्मान मिलता है। तुमने तो धन का तिरस्कार किया है, फिर यो तुम्हारे जीवन में कैसे प्रवेश करेगा सात संगत? तुम अमीर आदमी को देखते हो और तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की आग जल उठती है। ईर्ष्या की, तुम कहते हो उसने जरूर किसी को लूटा होगा, बेईमानी की होगी, ये कहकर तुम खुद को संतावना देते हो सात संगत। तुम अपनी सात संगत जी अकर्मण्यता को, अपने आलस्य को ईमानदारी का चोला पहना देते हो सात संगत। तुम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो आदमी जोखिम ले रहा है सात संगत। सात संगत, जब तुम सुरक्षित कोनों में छुपे हुए थे, वो रात रात भर जागकर काम कर रहा था। जब तुम सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, उसने असफलता का स्वाद चखा, अपमान सहा, लेकिन रुका नहीं सात संगत। और तुम एक छोटी सी ठोकर से डर कर बैठ गए सात संगत। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है सात संगत, ये एक चुनाव है, तुम्हारा चुनाव है सात संगत। हर दिन हर पल का तुम गरीब को ही चुनते हो सात संगत। जब तुम नया काम शुरू करने से डरते हो, तो तुम गरीबी को चुनते हो सात संगत। जब तुम कहते हो ये मेरे बस का नहीं है सात संगत, तो तुम गरीबी को चुनते हो।
जब तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हो तो सरकार को, समाज को, परिवार को तो भी तुम गरीब को मजबूत करते हो साथ संगत। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है साथ संगत? तुम्हारा डर। तुम सुरक्षित रहना चाहते हो। तुम्हारी छोटी सी नौकरी, तुम्हारा छोटा सा घर, तुम इसी में बंधे रहना चाहते हो। तुम उस तोते की तरह हो जिसके पिंजरे का दरवाजा तो खुला है साथ संगत, लेकिन वो उड़ नहीं, क्योंकि साथ संगत जी उसे खुले आसमान से डर लगता है। उसे पिंजरे की गुलामी में सुरक्षा महसूस होती है। जोखिम लेने से डरते हो क्योंकि तुम्हें हारने का डर है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा वो तो पहले से ही हारा हुआ है। अमीर आदमी हर समस्या में एक अवसर देखता है और गरीब आदमी हर अवसर में एक समस्या देखता है साथ संगत। यही सोच का फर्क है। वो गिर कर सीखता है, तुम गिरने के साथ संगत जी डर से चलते ही नहीं। याद रखना, ब्रह्मांड खाली जगह को भर देता है। अगर तुम्हारा मन गरीबी, शिकायत और डर से भरा है तो जीवन तुम्हें वही देगा साथ संगत। अपने मन को खाली करो। इसीलिए साथ संगत इन जहरीले विचारों को बाहर फेंको साथ संगत जी। साथ संगत जिस दिन तुम अपनी गरीबी को जिम्मेदारी खुद लेना सीख जाओगे, उसी दिन तुम अमीरी यात्रा पर अपना पहला कदम रखोगे। बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर की दुनिया का सिर्फ एक प्रतिबिंब है साथ संगत। समझो इस बात को। अपनी आत्मा को समृद्ध करो साथ संगत। अपने मन को बड़ा करो, फिर बाहर की समृद्धि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर हो जाएगी साथ संगत। तुम कहते हो मैं आध्यात्मिक हूँ, मुझे धन से क्या लेना देना। यही साथ संगत जी वो धोखा है जिसने सदियों से तथाकथित धर्मों लोग फंसे रहे हैं साथ संगत। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि गरीबी महान है, कि त्याग में ही परमात्मा है। उन्होंने धन को शैतान और गरीबी को भगवान बना दिया साथ संगत। और इस झूठ ने तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना छीन ली साथ संगत। अब मुझे बताओ, भूखे पेट क्या तुम ध्यान कर सकते हो? जब तुम्हारा बच्चा बीमार हो और तुम्हारी जेब खाली हो तो साथ संगत तब क्या तुम शांति से बैठ पाओगे? जब सिर पर छत ना हो, कल के भोजन की चिंता हो, तब क्या तुम्हारा मन प्रार्थना में कैसे लगेगा साथ संगत? तुम्हारा मन तो संघर्ष में उलझा रहेगा साथ संगत। पेट की आग में जलता रहेगा और इन कर्तव्यों को, इन समझदारियों को पूरा किए बिना तुम इससे भाग भी नहीं सकते साथ संगत। परमात्मा की तरफ यही वो जंजीर है जो तुम्हें परमात्मा की तरफ बढ़ने नहीं देती साथ संगत। और इस अवस्था में तुम्हारी प्रार्थना भी मांग बन गई है साथ संगत। तुम मुक्ति नहीं मांगते, तुम जरूरतें मांगते हो। और जब तक ये जरूरतें पूरी ना हो तब तक असली मांग पैदा नहीं हो सकता साथ संगत। गरीबी तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। गरीबी तुम्हें सिर्फ तुम्हारी चिंताओं के करीब ले जाती है। ये तुम्हारे जानवर के तल पे ले आती है साथ संगत, जहाँ सिर्फ अस्तित्व की लड़ाइयाँ हैं। संसार को देखो साथ संगत। एक गरीब आदमी सुबह से शाम तक सिर्फ एक गुलाम है साथ संगत। पहले वो अपने मालिक का गुलाम, फिर अपनी जरूरतों का गुलाम और आखिर में अपने हीन भावना का गुलाम साथ संगत। उसकी सारी ऊर्जा, सारी चेतना सिर्फ 2 रोटी कमाने में चुक जाती है। वो हीरा जो साथ संगत बुद्ध बन सकता है, महावीर बन सकता है, वो कोयले के खान में मजदूरी करते करते खत्म हो जाता है। उसकी आत्मा की बीना पर साथ संगत जी संगीत बज जाता है साथ संगत। लेकिन जीवन भर वो सिर्फ पेड़ की चक्की पीसता रहा साथ संगत। धन तुम्हें खरीद नहीं सकता साथ संगत, लेकिन धन तुम्हें वो आज़ादी खरीद दे सकता है साथ संगत, जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए पहली शर्त है साथ संगत।
धन तुम्हें समय खरीद दे कर देता है साथ संगत। वो समय जिसमें तुम बैठ सको, सोच सको, ध्यान करो सको, सिमरन कर सको, खुद के भीतर उतर सको साथ संगत। धन तुम्हें दूसरे की गुलामी से मुक्त करता है ताकि तुम अपनी आत्मा के मालिक बन सको। इसीलिए मेरा मानना है साथ संगत अमीर बनो। और मैं उस अमीर की बात नहीं कर रहा जहाँ तुम सिर्फ चीजें इकट्ठा करते हो, वह तो एक और तरह की गरीबी है साथ संगत। मैं उस समृद्धि की बात कर रही हूँ जहाँ धन तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के बाद एक उपकरण बन जाती है साथ संगत जी। तुम्हारी स्वतंत्रता का उपकरण अमीर बनना क्यों जरूरी है? ताकि तुम धन कमाने के खेल से बाहर निकल सको साथ संगत। गरीब आदमी तो इस खेल में हमेशा फंसा रहता है, वो कभी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जो अमीर है उसके पास जरूरत से ज्यादा है, वो इस चूल्हा दौड़ से मुक्त हो सकता है साथ संगत। वो कह सकता है बस अब बहुत हुआ, अब मुझे वो खजाना खोजना है साथ संगत जो भीतर है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो तब तुम संसार के कर्तव्यों और व्यवस्थाओं से ऊपर उठ सकते हो साथ संगत। जब तुम समाज के बनाए नियमों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से जी सकते हो साथ संगत। तुम्हारी रचनात्मा को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे ध्यान को पंख लग जाते हैं साथ संगत। इन संसार में दो तरह के गरीब हैं समझो साथ संगत। एक वो जिसके पास कुछ नहीं है और दूसरा वो जिसके पास धन के सिवा कुछ नहीं है साथ संगत। तुम्हें दोनों से बचना है। तुम्हें एक समृद्ध व्यक्ति बनना है, बाहर से भी और साथ संगत भीतर से भी। तुम्हें बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना है जो साथ संगत मध्यस्थ का सिद्धांत है। धन को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो जिस पर चलकर तुम चांद को छू सकते हो। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, सीढ़ी को ही पकड़कर बैठ जाते हैं, वो सीढ़ी को ही पूजने लगते हैं साथ संगत। धन साधन है साथ संगत जी, साध्य नहीं। तुम्हारी मंजिल परमात्मा है, मुक्ति है, आनंद है। धन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक वाहन है साथ संगत, और वाहन का होना जरूरी भी है, वरना यात्रा पैदल होगी, बहुत लंबी होगी और शायद तुम कभी पहुंच ही न पाओ साथ संगत। तो उठो गरीबी साथ संगत, चादर को उतार फेंको, अपने सोच को बदलो, खुद को समृद्ध बनाओ, इतना समृद्ध कि तुम्हें फिर धन के बारे में सोचना ही ना पड़े साथ संगत। और साथ संगत, जिस दिन तुम धन की चिंता से मुक्त हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी असली आध्यात्मिकता यात्रा शुरू होगी। उस दिन तुम जानोगी कि असली अमीरी क्या है साथ संगत। इसीलिए धन को साधन की तरह उपयोग करो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। बड़ी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो साथ संगत तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।